सो हेलो एवरीवन। सो ये हमारा पीपीएस यूनिट 2 का सेकंड यूनिट है और ये बेसिकली हमारा वन शॉट होने वाला है। इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स हैं हमारी यूनिट 2 के अंदर वो हम सारे कवर कर लें और डिस्कस करें कि AK2 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी हम इसके अंदर कवर कर लें। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो बेसिकली सबसे पहला हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि लिसनिंग क्या होता है। अब हमारी यूनिट ही इसी के ऊपर डिपेंड है तो हमें समझना पड़ेगा लिसनिंग क्या होती है। सो देखो, लिसनिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना और समझना। अब आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझो, जैसे हमारी सिर्फ आवाज सुन रहे हैं तो वो हमारा हो गया हियरिंग, मतलब हम वहां पे सिर्फ सुन रहे हैं। बट अगर हम समझ रहे हैं तो वो हमारा होता है लिसनिंग। अभी जैसे आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो आप इस लेक्चर को देख रहे हो क्योंकि आपको समझना है, आप इसको ध्यान से सुन रहे हो ताकि आप अपने एग्जाम में लिख पाओ। तो ये प्रोसेस हमारा बेसिकली लिसनिंग कहलाता है। ओके, सो हमारी जो लिसनिंग होती है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक्टिव लिसनिंग होती है और पैसिव लिसनिंग होती है। सो एक्टिव लिसनिंग में जो हम होते हैं, जैसे हम सुन रहे हैं, हम लिसनर हैं। अगर आप यहाँ पे इस लेक्चर पे अपना पूरा ध्यान लगा के सुन रहे हो, एक एक चीज को अच्छे से समझ रहे हो ताकि आप अपने एग्जाम लिख पाओ, तो वो चीज हमारी कहलाती है एक्टिव लिसनिंग। वही आप अगर इस लेक्चर को बिल्कुल लाइटली वे में ले रहे हो और आप ये सोचते हो कि ठीक है अभी के लिए इतना थोड़ा बहुत देख लेते हैं और हमारा काम चल जाएगा, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, पैसिव लिसनिंग को सपोर्ट कर रहे हो। तो वो चीज हमारी कहलाती है पैसिव लिसनिंग। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता क्या है तो अब वो समझते हैं। देखो, जो एक्टिव लिसनिंग होती है, जैसे अभी हमने देखा कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, उसमें हम समझते हैं, अच्छे से सुनते हैं, जो हमारा स्पीकर कहना चाहता है उस चीज को हम समझते हैं ताकि हम उस चीज के ऊपर आगे वर्क कर पाए। वहीं पैसिव लिसनिंग में हमारा इतना कुछ खास इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बस चीजें एग्जीक्यूट हो रही है, क्यों हो रही है हमें नहीं पता, बट हो रही है इतना पता है। ओके, सो बेसिकली एक्टिव लिसनिंग में हम सुन रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। पैसिव लिसनिंग में हमें कुछ इंटरेक्शन नहीं होता है, कुछ भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि फिर वहाँ पे हम क्वेश्चंस भी पुटअप नहीं करते हैं क्योंकि हम वहाँ पे एक अच्छे तरीके से सुन ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चंस को पुटअप क्या करेंगे। ओके, हम एक्टिव लिसनिंग में हम चीजों को सुनते हैं ताकि हम उनके ऊपर रिएक्ट कर पाए, बट सिर्फ इसमें हियरिंग में हम सुन रहे हैं ताकि हम उस पर कुछ रिएक्ट भी नहीं करते हैं। ओके, सो एक्टिव लिसनिंग जो होती है वो टू वे कम्युनिकेशन होती है और जो पैसिव लिसनिंग होती है वो वन वे कम्युनिकेशन होती है, यानी कि वहां पे सिर्फ एक पर्सन जो है वो अपनी बातों को बोले जा रहा है, पर जो सामने वाला पर्सन है जिसको एक स्पीकर बोल रहा है उसका ध्यान नहीं होता है, वो नहीं सुन रहा है। वही जो हमारी एक्टिव लिसनिंग होती है वो प्रेजेंट लिसनर जो होता है वहां पे प्रेजेंट होता है, और वहीं पैसिव लिसनिंग के अंदर हमारे जो लिसनर होता है वो तो प्रेजेंट ही नहीं होता। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप किस लिए देख रहे हो, ताकि आप अपने एग्जाम में लिख पाओ। अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स को अच्छे से समझोगे तो आप अपने एग्जाम टाइम में इसको रिकॉल कर पाओगे, चीजों को अच्छे से लिख पाओगे, है ना। सो इस तरीके से हमारे इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ओके, सो लिसनिंग कंसंट्रेट, एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, हम सुनते हैं, उस पर कंसंट्रेट करते हैं, उसको समझते हैं कि हमारा जो स्पीकर है वो बोलना क्या चाहता है, उसका मैसेज है क्या, वो उसका मतलब क्या है, कैसे है, वो क्या हमें समझाना चाह रहा है, हम उस चीज को समझते हैं। बट हम पैसिव लिसनिंग के अंदर हमें इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये भी नहीं पता होता कि सामने वाला हमें बताना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि हमारा वहाँ पे अच्छे से फोकस ही नहीं होता है, तो हम चीजों को समझ भी नहीं पाते हैं उस तरीके से। ओके, इसके अंदर क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग के अंदर क्या होता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, हम आंखों को रोल करते हैं, हमारे माइंड में पैशन होते हैं, अगर हमें चीजें समझ आ रही है तो हम स्माइल करते हैं। मोस्टली टाइम क्या होता है, जब आप एक सेमिनार अटेंड करते हो तो आपको जब चीजें समझ आ रही हैं, जब आपसे स्पीकर आई कांटेक्ट बनाता है तो आप उसके साथ आई कांटेक्ट बनाते हो क्योंकि आपको चीजें समझ आ रही हैं। अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आपके पास आंसर होगा उस चीज को करने के लिए, क्योंकि आप उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। वहीं पैसिव लिसनिंग के अंदर आप क्या करते हो, आप उबासियां लेने लगते हो, इधर उधर देख रहे हो। ओके, आपको अजीब अजीब से ख्याल आने लग जाते हैं, आप उसकी बातों को नहीं सुनते हो। जैसे ही आपका स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट हो जाता है तो आप अपनी आंखें चुराने लगते हो, आप सोचते हो कि अगर मेरे से इसने क्वेश्चन पुट अप कर लिया तो मैं इसका आंसर कैसे कर पाऊंगा। सो इस तरीके से हमारे इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ओके, अब देखो हमारा मीनिंग क्या होता है, आर्ट ऑफ लिसनिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। अब देखो, जो हमारी लिसनिंग होती है वो एक आर्ट होती है। क्यों, कैसे होती है हमारी आर्ट लिसनिंग, हमें सुनने के लिए क्या चाहिए, हमें सुनने के लिए एक पेशेंस चाहिए, हमें ओपन माइंडेड होने चाहिए, हम नॉन जजमेंटल होने चाहिए, ताकि हमारे को कभी भी कोई भी हमें अपनी मन की बात बता रहा है तो हम वहाँ पे उसको जज ना करें, हम जजमेंटल ना हो। ओके, और ओपन माइंडेड हो, यानी कि हम अपनी बात तो समझे बट एटलीस्ट हमें दूसरे की बात भी समझनी चाहिए कि दूसरा हमें बताना क्या चाह रहा है उस पॉइंट पे। ओके, सो बेसिकली ये हमारी फाउंडेशन होती है। किसकी फाउंडेशन होती है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव एंड सेल्फ नॉलेज की हमारी ही होती है, फंडामेंटल होती है। ओके, अब वो समझते हैं कि हाउ हम मास्टर कैसे कर सकते हैं एक्टिव लिसनिंग पे, आर्ट ऑफ लिसनिंग पे हम मास्टर कैसे कर सकते हो। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको आई कांटेक्ट बनाना है। आई कांटेक्ट किसके साथ बनाना है, जो स्पीकर है, जो आपके साथ वहाँ पे बैठा है, जो आपके साथ बात कर रहा है, जो आपको अपना मैसेज समझाना चाह रहा है, उसके साथ आई कांटेक्ट बनाओ। सो बेसिकली इससे क्या होता है, जब आप सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट बनाते हो तो उसको ये होता है कि हाँ ठीक है, मेरे साथ सामने वाला कनेक्ट है, तो इससे एक इंप्रेशन भी बिल्ड होता है कि आपको, अगर आप उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं बनाओगे तो ये क्या
शो करता है कि आपको सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर आप उससे आंखें चुराओगे, इधर उधर देखना स्टार्ट करोगे, तो ये चीज़ जो होती है एक अनकंफर्टेबल चीज़ हो जाती है, और जो आप अच्छे से मैसेज में बात भी नहीं कर पाते हो। ओके, अब हमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। अब देखो सामने वाला अपनी बात बता रहा है और हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पे कर रहे हैं कि हम अपनी बातें बताने लग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हमें अपनी कुछ भी बात बता रहा है, कोई टॉपिक समझा रहा है, तो हम बीच में इंटरप्ट करके क्या कर रहे हैं, हम बोलते हैं नहीं नहीं वहाँ तो ऐसे नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो हमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस हम किसी की बात को समझना लें, सुनना लें, तब तक हमें उसके बीच में कुछ भी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। ओके, अब प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। सो बेसिकली प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग क्या, देखो आर्ट ऑफ लिसनिंग इज नॉट सिंपली अबाउट सेइंग क्वाइट, स्टेइंग क्वाइट। ओके, सो हमारा क्या होता है, आर्ट ऑफ लिसनिंग इज नॉट सिंपली अबाउट स्टेइंग क्वाइट 100% ऑफ टाइम। यानी कि हमें हमेशा ही वहां पे शांत नहीं बैठना है, हमें अपने ओपिनियंस को भी शेयर करना है, हमें हमारे जो फैक्ट्स हैं उनको समझाना है, हमें वहां पे क्वेश्चंस को पूछना है। ओके, और चीजों को फर्दर एक्सप्लेन करना है। ये नहीं है कि हाँ सामने वाला हमें कुछ बता रहा है तो हम वहां पे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं उसकी बातों में, हम उसको कुछ समझा ही नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं। देखो समझाने का मतलब क्या होता है, अगर बीच में कोई अपनी बात को बता रहा है तो आप उसके बीच में इंटरप्ट मत करो, ठीक है। आप उसको लाइक एक्सक्यूज मी या कैन आई से समथिंग, इस तरह की बातों से आप उसको बीच में बोल सकते हो ताकि आप अपनी बात को वहां पे रख सको। बट बीच में ऐसे किसी की बात में बोलना इट्स नॉट द राइट वे। ओके, ये बताता है कि आप एक अच्छे लिसनर नहीं हो। तो ओके, अब देखो शो वी अंडरस्टैंड, आपको ये शो करना पड़ता है हाँ हम समझ रहे हैं। जैसे आप अपनी कॉलेजेस में क्लासेस लेते हो तो मोस्टली टाइम आप क्या करते हो, अगर आपको टीचर देख रहा है तो आप उसमें शो करते हो कि हाँ हाँ हमें समझ आ रहा है, या तो आप अपनी गर्दन हिला देते हो या फिर आप एक स्माइल पास कर देते हो कि हाँ आप समझ रहे हो, या फिर आप समझने की कोशिश कर रहे हो, ताकि उससे सामने वाले को बुरा फील ना हो, वो अच्छे से आपकी बातों को भी समझ पाए। लिसन विदाउट थिंकिंग। ओके, वी शुड बी होल हार्टेड एंड लिसन टू एंटायर मैसेज। हमें खुले दिल के साथ दूसरे के पूरे एंटायर मैसेज को, दूसरे की बातों को समझना चाहिए। ओके, सोचना नहीं चाहिए। जब हम किसी की बातों को सुन रहे हैं तो वहां पे हमें सोचना बंद कर देना चाहिए। ओके, या तो हम सुन सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं। ओके, या हम समझ सकते हैं। एक बार में हम एक ही तो काम कर सकते हैं ना, तो उस चीज को भी ध्यान रखते हैं। ओके, लिसनिंग विदाउट जजमेंट। जैसे अभी हमने देखा कि हमें दूसरों की बातों को सुनना चाहिए बिना किसी जजमेंट को पास करे। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा उसने ऐसा कर दिया, ओ ये तो बहुत बुरा करा। इस तरीके की आपकी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। आपको फुल्ली उसको अच्छे से ओपन माइंड के साथ सुनो। अगर आपको कुछ अपनी फीलिंग्स को शेयर करे तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए अच्छा ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है, या ये बहुत ज्यादा बुरी इंसान है, अच्छा इसने उसके साथ ऐसा कर दिया। आपके माइंड में ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए अनटिल अनलेस आप सामने वाले का पर्सपेक्टिव ना समझ लो, उसकी बातों को समझो, जानो, और बिना किसी जजमेंट के बिल्कुल अच्छे से उसकी बातों को सुनो। ओके, वी शुड मेक इट आवर गोल टू बी ओपन माइंड इज एज मच एज पॉसिबल। हमें अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए जितना हम ओपन रख सकते हैं। ओके, लिसन टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या, अभी देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम हमारा बॉडी पॉस्चर होता है वो समझाता है। ओके, तो उस चीज को भी हमें समझना चाहिए, उस चीज को हाँ सामने वाला क्या बताना चाह रहा है। हाँ पे ये भी देखना चाहिए कि अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो उस चीज में कहीं हमारी बातों से सामने वाला अनकंफर्टेबल फील तो नहीं कर रहा है। आपको उसकी बॉडी पॉस्चर देखना चाहिए। मतलब मोस्टली केसेस में हमारी जो बॉडी होती है वो बता देती है चीजों को कि हाँ सामने वाला हमारे साथ इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो हमें अपनी बातों को वहीं रोक देना चाहिए। ओके, क्रिएट ए सुटेबल इन्वायरमेंट। ओके, क्रिएट ए सुटेबल इन्वायरमेंट। क्यों, हमें कैसे क्रिएट करना चाहिए एक अच्छा इन्वायरमेंट। देखो अगर सामने वाला हमारे साथ बात कर रहा है तो क्या हमें ये नहीं है कि हमें टीवी देखना स्टार्ट कर दें या फिर हम अपने मोबाइल फोन में लगे रहें, सामने वाला बस बोले जा रहा है और हम अपने उसमें अपने फोन में लग रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम सामने वाले की बात ही नहीं सुन रहे हैं। सो ये तरीका बहुत ज्यादा गंदा होता है। तो हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जो बहुत अच्छा है, जहाँ पे सामने वाले को भी सेफ फील हो, वो अपनी बातों को बताने में वहां पे अच्छे से अपनी बातों को शेयर कर पाए। ओके, जितनी भी तरह की नॉइसेस हो सकती है उस चीज को हटा दो। ओके, डिस्ट्रैक्शन को हटा दो, एक अच्छी सी क्वाइट सी जगह पे बैठो और सुनो। अब देखो अगर आप कुछ फॉर एग्जांपल अगर देखो आप अभी इस लेक्चर को देख रहे हो तो आपको ये लेक्चर देखना चाहिए जहाँ पे नॉइस ना हो बहुत ही ज्यादा, आप अच्छे से इस चीज पे फोकस कर पाओ, तब आपको ये लेक्चर देखना चाहिए। ओके, अब देखो ऑब्जर्व अदर पीपल। आपको दूसरे लोगों को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। One of the best way to become a better listener is to observe the way people interact with each other. किस तरीके से और लोग interact कर रहे हैं, and all the irritating and rude things they do. कौन सी वो गलत चीजें कर रहे हैं, आपको चीजों को ऑब्जर्व भी करना चाहिए। ओके, अब ये सब तो थी हमारी क्या थी, ये सब थी हमारी आर्ट्स ऑफ ए गुड लिसनर। अब हम समझते हैं ट्रेड्स ऑफ ए गुड लिसनर। क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए। देखो एक गुड लिसनर
वो होता है जो फोकस करता है इस पे, दूसरे पर्सन पे कंप्लीटली फोकस करता है, सेइंग एंड इंगेजेस विद देयर आइडियाज, थॉट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे। ओके, अब देखो कुछ ट्रेड्स होती हैं, क्या उसने गिविंग द स्पीकर अनडिवाइडेड अटेंशन। अभी देखो हमने देखी थी आर्ट ऑफ लिस्निंग में भी हमने यही देखा था, यही समझा था। देखो चीजें यहाँ पे यूनिट में हमारी सॉफ्ट स्किल के अंदर सारी चीजें सेम सेम सी ही होती हैं, बस कुछ उन चीजों को बताने का तरीका अलग हो जाता है, या तो मतलब होता सेम ही है, बस उसको बताने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके, अब जैसे हमने पीछे देखा कि हमें वहाँ पे अच्छे फोकस के साथ करनी चाहिए, वो होती है ट्रेट्स ऑफ ए गुड लिसनर। यही यहाँ पे देखो आपको किसी भी स्पीकर को बिना किसी डिवाइड होने वाली अटेंशन देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप अपना फोन को साइलेंट कर दो या आप अपनी नोटिफिकेशन को म्यूट कर दो, तो ये कितना अच्छी चीज होती है ना, सामने वाला कितना अच्छा फील करता है कि हाँ अब आप वो अच्छे से अपनी बातों को ओपनली बता सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, आप अपनी पूरी अटेंशन उनको दे रहे हो। ओके, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो अगर आप किसी के साथ बातें कर रहे हो, अभी अब देखो हमने वही चीज समझी, बिना किसी इंटरप्ट के बताओ, आई कॉन्टेक्ट बनाओ, सिटिंग स्ट्रेट एंड स्माइलिंग व्हेन एप्रोप्रिएट। जब जरूरत हो तभी स्माइल करो, जब जरूरत ना हो ना तब स्माइल मत करके दिखाना कि हाँ वो सामने वाला तो सीरियस मैटर में बात कर रहा है, आप वहां पे बैठ के स्माइल करे जा रहे हो। ओके, ये चीजें बहुत जरूरी होती है समझने के लिए। ओके, आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चन। मीनिंगफुल क्वेश्चंस को पूछो, ये नहीं कि आप कुछ भी पूछे जा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, टॉपिक वहां पे कुछ और चल रहा है, आप पर यहाँ पे सॉफ्ट स्किल रहे हो, आप क्या पूछ रहे हो, आप डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस को पूछने लग रहे हो, दिस इज नॉट द राइट वे। ओके, आपको वहां पे मीनिंगफुल क्वेश्चंस को पूछना चाहिए जिनका जरूरत हो, जिनकी जरूरत होती है, हाँ जो आपके लिए जरूरी है। द क्वेश्चन माइट हेल्प द स्पीकर को हेल्प करने चाहिए आपके क्वेश्चन जो होते हैं, आप उसको रिमेंबर करने के लिए जो दूसरी चीजें हैं, ये नहीं आप स्पीकर को ही कंफ्यूज कर रहे हो, आप उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। ओके, उसको ऐसे फील कराओ कि वो अपने अलग अलग अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ओपनली वे में अच्छी सी चीजों को बता पाए। ओके, सिर्फ हमें वहां पे बैठ के सुनना नहीं है जो स्पीकर बोल रहा है, हमें उस चीज को समझना भी है, तो हमें टाइम टू टाइम उन चीजों को रिकॉल भी करना है कि स्पीकर हमसे बोलना क्या चाहता है, वहां पे हमें समझाना क्या चाहता है, हमें ये इन चीजों पे भी ध्यान रखना है, उसके पॉइंट्स को समझना है, अच्छे से एक इन्फॉर्मेशन को समझना है जो वो कहना चाहता है, सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना है, इंश्योर करना है कि आपको सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी क्लियर है ना, पीछे के जो पॉइंट्स है, या तो आप उन पॉइंट्स को लिख लो, जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको लिख लो, समझ लो। ओके, अब क्या करो, प्रोवाइड इनपुट। प्रोवाइड इनपुट का क्या मतलब है, एक अच्छे लिस्नर का मतलब ये होता है कि आपको समझना है स्पीकर का मैसेज और इसको वैल्यूएबल फीडबैक प्रोवाइड करना। ये नहीं है जरूरी कि हाँ आप सुने जा रहे हो, आपने ये तक नहीं बताया कि सामने वाले को कि कैसा लेक्चर लगा, क्या है उसमें, उसको क्या चीज पे वर्क करने की जरूरत है, कहाँ पे कौन सी चीजें गलत हो रही है, वो सब चीजें भी बताना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो सामने वाला स्पीकर है उसको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ जो मैंने वर्क करा है उससे दूसरे को कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। ओके, जैसे अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी ये लगता है कि हाँ आपको इस लेक्चर से कुछ भी फायदा हुआ है, तो आप अपने फीडबैक्स को प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी चीजें होती है ताकि स्पीकर को समझ आए। ओके, अब देखो डिफरेंस क्या होता है हियरिंग में और लिसनिंग में, क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। देखो जो लिसनिंग होती है वो वॉलंटरी होती है, यानी कि यहाँ पे आपको फोर्स नहीं करा जाता, बट हियरिंग में आपको फोर्स करा जाता है। ओके, इसमें क्या चाहिए, हमें लिसनिंग में चाहिए कॉन्शियस एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमें लिसनिंग के लिए यानी कि अच्छे से समझने के लिए आपको उस चीज को एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, बट ये तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, आपको वहां पे जाके सिर्फ बैठना होता है और कुछ नहीं करना होता। जो हमारी लिसनिंग होती है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, और जो हमारा हियरिंग होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है। ओके, लीड्स टू लर्निंग, हम किस लिए सुनते हैं, समझने के लिए, याद करने के लिए, आगे के हमारी चीजें काम आए उसके लिए, एग्जाम में लिखने के लिए, वहां पे हमारा लिसनिंग वर्क करता है। वही जो हियरिंग होता है वो बस हो जाता है, वहां पे हम कुछ नहीं करते, हम ना उसको पढ़ने के लिए करते हैं ना समझने के लिए करते हैं, बस हम सुन रहे होते हैं, चीजें चल रही होती है, बस हमारे माइंड में एक दिलासा दिलाते हैं कि हाँ हमने पढ़ लिया है, ये यूनिट हमारी खत्म हो गई है, बस हमने सुना है, हमने वहां पे लिखा नहीं है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स को मार्क नहीं करा है, हमने कुछ नहीं करा है, बस वहां पे हमने सुना है। ओके, लिसनिंग के अंदर चाहिए हमें कंसंट्रेशन, चाहिए हमें अच्छे से समझने के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, बट हमें हियरिंग के लिए कुछ कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बस होता रहता है, चलता रहता है। ओके, एक टू वे प्रोसेस होता है, लिसनिंग क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है, और हियरिंग सिर्फ वन वे होता है, यानी कि एक इंसान है वो पागलों की तरह बोले जा रहा है, सामने वाले को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, नहीं उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट है, नहीं उसको कुछ समझ आ रहा है, वो बस बैठा है वहां पे और कुछ नहीं हो रहा है। और क्या होता है हियरिंग में और लिसनिंग में, अभी देखो जो हमारा लिसनिंग होता है हमें फुल अटेंशन चाहिए, है ना, इसके ऊपर हमें कंट्रोल होता है, हाँ समझना जरूरी होता है, बट हियरिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, हियरिंग बहुत ज्यादा अपोजिट होता है इस चीज के। ओके, अब लिसनिंग मोड्स क्या होते हैं, देखो लिसनिंग जो होता है, द बेस्ट कम्युनिकेशन लिसनिंग, द बेस्ट कम्युनिकेटर लिसन विद ए राइट फ्रेम और ऑफ माइंड।
Okay, ensure that they maximize their communication effectiveness. We call this listening mode. So basically listening modes क्या है यहाँ पे? तो लिसनिंग मोड्स का पहला टाइप होता है डिसएंगेज. तो बेसिकली डिसएंगेज का क्या मतलब होता है? डिसएंगेज में क्या होता है, हमारी बॉडी तो वहाँ पे प्रेजेंट होती है बट हमारा माइंड वहीं पे कुछ और चीजें कर रहा होता है. यानी कि हम वहाँ पे बस, हमारी बॉडी वहाँ पे है बट हमारे माइंड में आ रखा है यार मैंने उस टाइम पे वहाँ पे वो आइसक्रीम खाई थी, यार मुझे वहाँ पे वो ड्रेस पहननी चाहिए थी. माइंड में हमारी ये चीज चल रही है बट हमारी बॉडी वहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ पे? हमारी बॉडी क्लास में प्रेजेंट होती है. हम माइंड में सोचते हैं आज घर जाके ये खाना है, आज ये करना है, आज वो करना है. ये सब चीजें हमारी डिसएंगेज्ड लिसनिंग मोड्स के अंदर आती है. ओके, कॉम्पिटेटिव क्या होता है? इस लिसनिंग के अंदर हम सुन रहे होते हैं एक इंटेंशन के लिए, यानी कि सामने वाले को कुछ बोलने के लिए, उसकी बातों को काटने के लिए. तो वहां पे हम कॉम्पिटेटिव लिसनिंग मोड का यूज करते हैं. ओके, यानी कि बेसिकली लिसनिंग मोड्स हमारी वो चीजें हैं, यानी कि वो तरीके हैं किस किस तरीके से हम सुन रहे होते हैं, हम क्यों सुन रहे होते हैं. ओके, कॉम्पेटिव. सो बेसिकली कॉम्पेटिव क्या है? ये हमारी होती है आर्ग्यूमेंटेटिव मोड के लिए, यानी कि आप उसमें बात कर रहे हो लड़ने के लिए. ओके, वी लिसन फॉर फ्लॉज और वीकनेस, उसकी हमें अच्छाई और बुराइयां जानने के लिए सुनते हैं. इन व्हाट इज बीइंग सेड एंड वेट फॉर एंड ओपनिंग टू पॉइंट देम आउट, उनको पॉइंट आउट करने के लिए. यानी कि कहीं ना कहीं हम किसी चीज को सुन रहे हैं क्या, क्योंकि हमें उससे आर्ग्यूमेंट करनी है, हम उसकी बातें काटनी है. ओके, अब पैसे क्या होता है? इसके अंदर हम सुन रहे हैं लिसन केयरफुली एंड सीक टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए. ओके, वी डोंट आस्क क्वेश्चन और वैलिडेट अंडरस्टैंडिंग. एक्टिव लिसनिंग के लिए क्या है? स्पीकर थिंक्स, स्पीकर क्या सोचता है, क्या फील करता है और उसका मैसेज क्या है. ओके, अब आते हैं हमारे लिसनिंग एंड नोट टेकिंग. सो बेसिकली टेकिंग इफेक्टिव नोट इन लेक्चर एंड ट्यूटोरियल इज एसेंशियल स्किल फॉर स्टडी के लिए हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो हम इंपॉर्टेंट चीजों को पॉइंट आउट करें, उनको लिख लें. कुछ हमारी कीज ऑफ लिसनिंग इफेक्टिवली एंड टॉकिंग टेक some key ways of listening effectively and taking notes are. कौन कौन से हो सकते हैं? राइट फ्रेजेस, नॉट फुल सेंटेंस, यानी कि आप कुछ कुछ चीजों को लिख लो. जैसे आप इस लेक्चर को देख लो तो आप इंपॉर्टेंट चीजों को लिख लो. आप पूरा का पूरा सेंटेंस मत कवर करो, पूरा का पूरा सेंटेंस मत लिखो उसके अंदर. ओके, उसके अंदर सिर्फ आप लिखो क्या आइडिया है इस पॉइंट का, इस पर्टिकुलर पॉइंट का, इसका मतलब क्या है, बस उन चीजों को लिखो. ओके, टेकिंग नोट्स इन आर ओन वर्ड्स, अपने खुद के वर्ड्स में लिखो. किसी भी को भी कॉपी मत करो कि सामने वाले ने ये लिखा है तो मैं भी ये लिख दूं, मेरा भी काम हो जाएगा. अपना खुद का माइंड यूज करो, अपने खुद के वर्ड्स लिखो, क्योंकि हम खुद का जब लिखते हैं तो तभी हमारे अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, हम चीजों को रिकॉल कर पाते हैं, समझ पाते हैं. ओके, वी शुड स्ट्रक्चर आर नोट्स विद हेडिंग, सब हेडिंग एंड नंबर लिस्ट. हमें लिखना चाहिए अलग अलग तरीके से. अब देखो हमने क्या करा था, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है ये वाला, हमने वहां पे एक पहले बनाई, हमने बनाई है हेडिंग की इसका क्या हेडिंग है. ओके, उसके अंदर हमने बनाई है सब हेडिंग, छोटी छोटी हेडिंग्स हमने उसमें बना ली. ओके, उसके बाद हमने क्या करा, अब देखो हमने नंबर्स में इनको डिवाइड करा है, यानी कि अपने नोट्स हैं उनको अच्छे से बनाओ. यूं नहीं कि आप बस लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, क्यों लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, कुछ नहीं पता है. उसका एक अच्छे वे में लिखो. कलरफुल चीजों का यूज करो, कलरफुल पेन से लिखो, सिंबल्स बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ ताकि वो अट्रैक्टिव लगे. ओके, अंडरलाइंस करो जो भी आपको चीजें समझनी है, सर्कल बनाओ, स्टार जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको स्टार कर दो. ओके, इफ वी मिस समथिंग, अगर हम किसी चीज को भूल जाते हैं लिखना तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो ताकि आप उसको फ्यूचर में लिख पाओ. ओके, सो इस तरीके से हमारे वर्क करते हैं ये सारी चीजें. अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ लिसनिंग. सो बेसिकली हमारी लिसनिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक होती है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग. इंफॉर्मेशनल लिसनिंग कौन सी होती है? जब हम व्हेन वी वांट टू लर्न समथिंग, जब हमें कुछ समझना होता है, याद करना होता है, हम जानना होता है, तो वहां पे होती है हमारी इंफॉर्मेशनल स्किल लिसनिंग. अभी आपकी क्या चल रही है? इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, क्योंकि आप इस लेक्चर को सुन रहे हो, यानी कि आप कुछ समझना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो, इसलिए आप इस लेक्चर को सुन रहे हो. वी यूज इंफॉर्मेशनल listening to understand and retain information. It usually takes a high level of concentration to perform this type of listening. आपको बहुत ही ज्यादा concentration की जरूरत पड़ती है. Okay, एक होती है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग. सो बेसिकली डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होती है? ये हमारी फर्स्ट लिसनिंग टाइप होता है. जब हम बॉन्ड करते हैं, जब हम पैदा होते हैं, उस टाइप पे जब हम समझते हैं, हम वहाँ पे वर्ड्स को बोलने की जगह है हम चीजों को समझते हैं, धीरे धीरे चीजों को वर्बली समझते हैं, चीजों को सुनते हैं और उनको बोलते हैं. तो वहां पे हमारी ये चीज होती है, यानी कि वहां पे हमारी फर्स्ट लिसनिंग जो होती है. ओके,
बाइस लिसनिंग क्या होती है? बाइस लिसनिंग को हम बोलते हैं सेलेक्टिव लिसनिंग भी हम इसको बोलते हैं। सेलेक्टिव लिसनिंग हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, उस चीज को सुन रहे हैं, किस लिए? किस एक पर्टिकुलर चीज को सुनने के लिए, एक पर्टिकुलर, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती है आपको इस लेक्चर के अंदर सिर्फ आपको वही चीजें सुननी है, आप इसलिए इस लेक्चर को देख रहे हो, तो वहां पे हमारी हो जाती है सेलेक्टिव लिसनिंग, यानी कि बाइस लिसनिंग। Okay, someone who uses biased listening will only listen for information that they specifically want to hear, जो वो सुनना चाहते हैं उस information को. Okay, this listening process can lead to a distortion of facts. Okay, एक होती है sympathetic listening. So basically ये listening कौन सी होती है? बाय इमोशंस के थ्रू. ओके, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मैसेज पे फोकस करने की बजाय हम क्या सुनते हैं, उसमें हम फीलिंग्स को समझते हैं. जैसे बहुत सारी होती है, हम किसी स्पीकर को सुनने जाते हैं, उसकी बातों को, उसकी फीलिंग्स को समझते हैं. हम ये नहीं समझना चाहते उसका मैसेज क्या है, वहां पे सुन रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं. ओके, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग क्या होती है? दिस लिसनिंग इज यूजफुल फुली डेवलप इन अर्ली चाइल्डहुड. ये हमारी अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप करी जाती है. ओके, लिसन टू अंडरस्टैंड व्हाट समवन इज सेइंग यूजिंग वर्ड्स. अपने वर्ड्स के थ्रू वो क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं. ओके, थेरेपैटिक और थेराप्यूटिक लिसनिंग. ओके, सो बेसिकली ये वाली लिसनिंग कौन सी लिसनिंग होती है, इसको समझते हैं. ओके, एम्पैथिक लिसनिंग इज यूजफुल टू हेल्प अस सी फ्रॉम अदर्स पीपल पॉइंट ऑफ व्यू. ये हमें हेल्प करती है, हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए हेल्पफुल होती है. ओके, इसी लिसनिंग का यूज करके हम टाइप ऑफ लिसनिंग वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड समवन एल्स पॉइंट ऑफ व्यू. हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकते हैं, स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकते हैं. क्रिटिकल लिसनिंग, सो इफ वी नीड टू एनालाइज complex information we will need to use critical listening. Critical listening is crucial when problem solving at work. critical listening कब यूज कर आती है? जब हमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, वहां पे क्रिटिकल लिसनिंग होती है. ओके, सो अब आते हैं लिसनिंग टेक्निक यूजिंग टेड टॉक. सो बेसिकली टेड टॉक क्या होता है? टेड टॉक होता है टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट डिजाइन टॉक. सो बेसिकली यहाँ पे वैरायटी ऑफ एक्सपर्ट्स जो होते हैं अलग अलग डोमेन में आके अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के अलग अलग कोने में से आके अपने किसी पर्टिकुलर चीजों पे, अमेजिंग फैक्ट्स पे अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, चीजों को बताते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है. ओके, ये बेसिकली बहुत ज्यादा छोटी होती है, अप्रॉक्स 80 मिनट्स की ये होती है. ओके, ये इंटरेस्टिंग होती है, इंस्पिरेशनल होती है, यानी कि आप वहां पे कुछ इंस्पिरेशन लेके जाते हो, समझते हो. ओके, दीज आर immensely helpful for improving verbal and non-verbal communication skill and listening स्किल्स. अगर आप देखोगे टेड टॉक्स में, आप देखोगे आपको वहाँ पे समझ आएगा कि लोग अपनी बातों को कैसे बताते हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं. तो आपको वहाँ पे काफी सारी चीजें समझने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको रियल लाइफ आइडियाज मिलते हैं, एक्सपीरियंसेस या नॉलेज शेयर होती है. तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, कभी वेस्ट नहीं जाती है. ओके, सिंपल लैंग्वेज में होती है, आपको किसी भी लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हैं. टॉपिक्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? एजुकेशन हो सकती है, मोटिवेशन हो सकती है, साइंस और टेक्नोलॉजी. ओके, लाइफ लेसन्स और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी यहाँ पे होती है. ओके, अब देखो एग्जाम्पल हम जैसे लेते हैं, जैसे कोई स्पीकर अपनी लाइफ स्ट्रगल बताकर मोटिवेट कर रहा है, तो वो एक टेड टॉक हो गया. या कोई एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, वो अपनी फिटनेस जर्नी को बता रहा है, तो वो टेड टॉक हो गया. वो किस टेड टॉक में आ गया? वो फिटनेस वाली में आ गया. बहुत तरीके की अलग अलग होती हैं. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों को भी सुननी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं. ओके, अब देखो इम्प्रूविंग लिसनिंग यूजिंग टेड टॉक. कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम अपनी लिसनिंग को? टेड टॉक जो होती है हमें यूज्ड एंड एज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर इंप्रूविंग लिसनिंग स्किल्स यूजिंग फॉलोइंग टेक्निक. कौन कौन सी टेक्निक? लिसनिंग विद क्लियर ऑब्जेक्टिव इन माइंड. अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव रखो कि आप इस चीज को सुन क्यों रहे हो, उसका आपकी लाइफ में क्या मोटिव है. ये नहीं आप बस कुछ भी सुने जा रहे हो, आपका इंटरेस्ट है नहीं, बस आप उसको देख रहे हो क्योंकि लोग बोल रहे हैं, सब देख रहे हैं, इसलिए आप इस चीज को फॉलो करते हो. ओके, लिसनिंग विद नो डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सुनो. ऑब्जर्व मेटा कम्युनिकेशन. सो बेसिकली मेटा कम्युनिकेशन कौन कौन सी हो सकती है, क्या होती है मेटा कम्युनिकेशन जो होती है, कौन कौन सी इंक्लूड करती है? टोन, पिच, पॉजेस, एम्फेसिस, इंटोनेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट, स्पेस एक्सेट्रा, बहुत सी चीजें. ओके, लिसनिंग विद नोटबुक, यानी कि एक नोटबुक के साथ और पेन के साथ, ताकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है आप उसको लिख पाओ. ओके, यूज सबटाइटल्स ऑन ऑफ स्विच, रिड्यूस, रिफ्रेश, डिसाइड एंड रिफ्लेक्ट. ओके, अब आती है सम इफेक्टिव वे टू यूटिलाइज टेड टॉक. कौन कौन से हो सकते हैं इफेक्टिव वे? वॉच द वीडियो मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा उस वीडियो को देखो ताकि आप उसको समझ पाओ. एब्सॉर्ब न्यू वोकैबुलरी, नई वोकैब को समझो, चीजों को समझो. ओके, ऑडियो लिसनिंग विद स्क्रिप्ट रीडिंग. आप क्या करो, जब भी किसी भी ऑडियो को सुन रहे हो तो वहां पे स्क्रिप्ट रीडिंग की तरह उसको सुनो, है ना. लिसनिंग जो होती है, लिसनिंग टू द ऑडियो व्हाइल रीडिंग द ऑडियो स्क्रिप्ट विल हेल्प अस टू get a sense
ऑफ हाउ क्वेश्चंस आर स्पेस्ड अराउंड, किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे उठ रहे हैं, एज वेल एज लिसनिंग as well as learning some useful common expressions that are frequently used in listening test. Okay, so चीजों को समझो, इसलिए नहीं कि वो आपको बस समझ रहे हो कर रहे हो, इसलिए ताकि आप उसे कुछ सीखो कुछ समझो. ओके, अब आती है हमारी प्रोनाउंसिएशन. बेसिकली प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन हमारा बोलने का तरीका होता है ना. विच ए वर्ड और लैंग्वेज इज स्पोकन, किस तरीके से एक लैंग्वेज या फिर कुछ वर्ड्स को हम बोल रहे हैं. इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज द करेक्ट स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन ऑफ वर्ड इन ए स्पोकन लैंग्वेज. ओके, अब आर्टिकुलेशन क्या होता है? अब प्रोनाउंसिएशन तो हमारा हो गया, किस तरीके से हम किसी भी लैंग्वेज को बोल रहे हैं. अब आर्टिकुलेशन क्या होता है? मेकिंग साउंड्स, आप उस वर्ड्स को या उस लैंग्वेज को बोलते टाइम आप कैसे साउंड्स को यूज कर रहे हो. दिस मीन्स आप इसके अंदर क्या यूज करते हो, आपके ऑर्गन्स का क्या मूवमेंट हो रहा है. लाइक कुछ वर्ड्स को बोलते हुए हमारी टंग जो होती है वो ऊपर लगती है, कुछ वर्ड्स को बोलते हुए वो बिल्कुल नीचे हो जाती है. सो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हमारे लिप्स, टीथ, जैसे अलग अलग वर्ड्स को बोलने के लिए अलग अलग साउंड्स का यूज होता है. अगर आप देखोगे आपके ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में मूव कर जाते हैं. आप किसी भी चीज को बोलना चाहोगे. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है. इसका डिफरेंस आता ही आता है, 7 मार्क्स में आता है इनफैक्ट. ओके, अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं. सो बेसिकली आर्टिकुलेशन क्या है हमारे, रेफर्स करता है स्पीच ऑर्गन सच एज टंग, जॉ, लिप्स एक्सेट्रा. ओके, अब भाई प्रोनाउंसिएशन क्या है? रेफर्स टू द वर्ड्स नीड टू बी साउंड व्हाइल स्पीकिंग, किस तरीके से वो वर्ड्स साउंड कर रहे हैं. लाइक अभी हमने प्रोनाउंसिएशन और वो आर्टिकुलेशन दोनों की, अब यही चीज तो हो गई यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की, किस तरीके से वो साउंड कर रहे हैं. आर्टिकुलेशन इज मोर individualistic where it concentrate on individual making sounds. वो वहाँ concentrate करती है कि individual किसी sounds को बना रहा है. pronunciation is more about syllables. so basically syllables क्या होते हैं? so basically syllables का मतलब क्या होता है? यानी कि words को छोटे parts में तोड़ना. syllables okay needs to be said focusing on rhythm, stress and intonation. आपने नहीं देखा होगा पर बोलते टाइम हम कुछ words ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हम stress डालते हैं, कुछ चीजें होती हैं. जैसे कैट, इसके अंदर 1 syllable होता है कैट. ओके, टेबल, टेबल, टेबल के अंदर 2 होते हैं क्योंकि कैसे हो रहा है, टेबल कैसे बोली जाती है? टेबल. ओके, ब्यूटीफुल, सो बेसिकली ब्यूटी के अंदर हमारे 3 syllable हो गए, ब्यूटीफुल. ओके, अब आर्टिकुलेशन फोकसेस ऑन द क्वालिटी, क्लियरिटी और शार्पनेस ऑफ स्पीच के ऊपर फोकस करती है. बट जो प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो किस चीज के फोकस करती है? द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज आर मेड टू साउंड व्हेन स्पीकिंग, किस तरीके से वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज किस तरीके से साउंड कर रही है उस चीज के ऊपर करती है. अभी आप इस चीज को अगर हिंदी में बोलना चाहोगे तो हिंदी में अलग साउंड आएगी. आप अगर इस चीज को इंग्लिश में बोलना चाहोगे तो वहां पे अलग साउंड आएगी. अब आता है स्पीकिंग स्टाइल. Speaking style is a set of properties by which we can link speech to certain communicative situations. So अलग अलग तरीके की हमारी speaking styles होते हैं. कौन से? Negotiative speaking style, instructive, complimenting, persuasive, motivational, consultative, form speaking style, formal speaking style, informal, personal, caramel, informative, inquisitive. Okay, negotiation speaking style is used in case of making negotiation. Okay, instructive speaking style is used at a time of giving instruction. जब हम instruction देते हैं तो उस टाइम पे यूज करी जाती है. Complimenting, appreciative speaking style is used while making appreciations. Persuasive style is used to convince the audience. Motivational जब हम motivations देते हैं उस टाइम पे यूज होती है. Okay, consultative speaking style is used in the case of making consultations. Okay, formal जब हम अपने कहीं पे भी formal हम colleges में जाते हैं तो वहाँ पे friends वगैरह में यूज करते हैं informal speaking style का. Personal speaking style is the most natural style of speaking which generally occurs among family members के बीच में या फिर close friends के बीच में बनती है. Caramel speaking style again as the name suggests is generally limited. Okay, then informative speaking style is adopted at a time जब adopt करी जाती है content and sequencing. So basically content and sequencing क्या होता है? while speaking or talking about a particular subject या matter किस, तो वो हमारा content कहलाता है. यानी कि अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक particular subject के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये हमारा content हो गया. sequencing किसी भी चीज को एक अच्छे order में लगा के बोलना. ओके, जब भी हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो हम उसको बताने के लिए उसमें sequences का यूज करते हैं. sequencing words and phrases वो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड होते हैं इन 4 डिफरेंट टाइप्स. ओके,
सीक्वेंसिंग यूज्ड इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में करी जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बिगिनिंग, ओके, वंस अपॉन ए टाइम, वन डे. सीक्वेंसिंग इन द मिडल लाइक मीनवाइल, आफ्टर, लेटर, नेक्स्ट, एक्सेट्रा. ओके, सीक्वेंसिंग यूज फॉर इंटरप्शन के लिए यूज होती है, जैसे सडनली, वहां पे ऐसा हो गया सडन. ओके, सीक्वेंसिंग सीक्वेंसेस यूज्ड इन द एंड, afterward, in the end, lastly, by the end, after all, etc. Content sequencing involves the efficient order of complete content in order to improve learning understanding. Okay, so इसी के साथ हमारी ये वाली यूनिट खत्म होती है. आई होप आपको समझ आई हो. आपको कुछ भी क्वेरी आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. आई मेक श्योर कि मैं आपकी क्वेरी को आंसर कर पाऊँ. ओके, और नेक्स्ट यूनिट हमारी बहुत जल्दी आएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.